अगली खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है होशंगाबाद से। प्रशासन ने बड़ी लापरवाही सामने आई है प्रशासन की। काम करते मिले निलंबित खाद्य सुरक्षा अधिकारी। 2 महीने से शिवराज पावक निलंबित हैं। पावक का कार्यालय में काम करते हैं, वीडियो वायरल हुआ है। काम में लापरवाही बरतने पर गाज गिरी थी। विधायक सीतासरण शर्मा ने जांच की बात कही है। खबर आपको बता रहे हैं, प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। काम करते मिले निलंबित खाद्य सुरक्षा अधिकारी। 2 महीने से निलंबित है शिवराज पावक। पावक का कार्यालय में काम करते वीडियो वायरल हुआ है। काम में लापरवाही बरतने पर गाज गिरी थी। विधायक सीतासरण शर्मा ने जांच की बात कही है। होशंगाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, प्रशासन की बड़ी लापरवाही। काम करते मिले हैं निलंबित खाद्य सुरक्षा अधिकारी। 2 महीने से निलंबित है शिवराज पावक। पावक का कार्यालय में काम करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। काम में लापरवाही बरतने पर गाज गिरी थी, लेकिन 2 महीने से निलंबित होने के बाद भी अभी भी जो है काम करते हुए पाए गए हैं। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जो कि शिवराज पावक 2 महीने से निलंबित है, लेकिन उनका काम करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। निश्चित तौर से देखिए, मैं आपको बताऊंगा, ये होशंगाबाद जिला प्रशासन निश्चित तौर से काफी बड़ी लापरवाही मानी जाएगी, क्योंकि जिस अधिकारी को जिला प्रशासन ने ही निलंबित किया था काम में लापरवाही बरतते, और जिस तरीके से इन पे आरोप था कि व्यापारी से गलत तरीके से राशि ले जाने वाली बात भी सामने थी, इसको लेकर यहाँ पे जिला प्रशासन ने कार्रवाई की थी। इनका निलंबन किया गया था और 2 महीने पहले लगभग इनका निलंबित किए जा चुके थे। मगर अभी भी फिलहाल ये अपने ऑडियो वायरल, मतलब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अपने ऑफिस में बैठे हुए काम करते हुए दिखाए गए। तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी गंभीर लापरवाही है, अनदेखी भी कहा जा सकता है इसको। और इस मामले पे जब हमने विधायक होशंगाबाद सीतासरण शर्मा से बात की तो उन्होंने इस बात को काफी गंभीरता से लिया और निश्चित तौर से ये कहा है कि इनके खिलाफ और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी शरद, इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो गई? मिली भगत यानी यहाँ पर कह सकते हैं विभाग में कि काफी मिली भगत है इसके पीछे, तो तभी तो ये जो है निलंबित होने के बाद भी काम करते हुए पाए गए हैं। जाहिर सी बात है, मैं आपको एक लाइन बोलूंगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण किया और सच को प्रमाण किया, तो वही कुछ होशंगाबाद में भी ये चीजें सामने आई हैं कि जिस जगह से जिस व्यक्ति को निलंबित किया गया घोर लापरवाही के चलते और वो अपने चैम्बर मेट के इस तरीके से काम कर रहा है, तो अनदेखी तो नहीं कही जा सकती इस बात को। निश्चित तौर से मिले जुला कुछ हो सकता है, कहीं कुछ इनकी मिलने जुलने की वजह से इनकी ये व्यवस्था हो गई और वापस ये बैठे हो कुर्सी पे, तो निश्चित तौर से बड़ी लापरवाही जिला प्रशासन की। बिल्कुल शरद, यानी कि इस तरीके से जो है एक लापरवाही, बड़ी लापरवाही सामने आई है। अगर ये लापरवाही इस तरीके की जा रही तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि विभाग के अंदर ऐसी ना जाने कितनी लापरवाहियां बरती जाती होंगी और बाद में जब सामने आता है तो जांच की बात कह दी जाती है। बिल्कुल साफ सी बात है। देखिए, मैं आपको वही बात फिर कहूंगा कि जिस विभाग में इनकी जो जवाबदारी जिला प्रशासन या सरकार इनको दी थी वो अपनी जवाबदारी नहीं निभा पाए, और जिस तरीके से इन पे गंभीर आरोप लगे थे शासकीय काम को पूरे तरीके से नहीं करना, और बाजार के व्यापारियों ने ये भी शिकायत की थी कि बाजार के व्यापारियों से पैसा लिया करते थे, ये वसूली करते थे। उसको लेकर यहाँ व्यापारियों ने जिला प्रशासन को कहा, विधायक को कहा, उसको लेकर इनका निलंबन किया गया। मगर निलंबन के बाद निश्चित तौर से ये तो बहुत बड़ी बात है कि निलंबन के बाद भी वो अपनी कुर्सी पर बैठे, तो निश्चित तौर से किसी न किसी का वृहदस्त होगा इनका। तो ये लापरवाही काफी बड़ी है और इस पर निश्चित तौर से पावक जी के जो निलंबित ये जो कार्य अधिकारी है इनके खिलाफ और सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शरद, अब हमारे साथ विधायक सीतासरण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आती कि जो व्यक्ति 2 महीने पहले ही निलंबित हो चुका है शिवराज पावक, और उसके बाद भी काम कर रहे हैं विभाग में। बेशक आज समाचार पत्रों से मुझे भी जानकारी हुई कि
उनकी कुर्सी पर बैठे हुए फोटो देख वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, और बात गंभीर है। यदि ऐसा हो रहा है तो अभी देखिए सब सारी बातें जांच में ही क्लियर हो पाएंगी। बिल्कुल जांच और यदि में ऐसा हो रहा है तो क्योंकि अब उनके वर्जन ये है कि हम चार्ज दे रहे हैं, 1.5 महीने बाद काय का चार्ज दे रहे हैं, तो चूंकि उनका भी एक वर्जन आया कि हम चार्ज दे रहे थे और इसलिए हम यहाँ बैठे थे, पर बात गंभीर है और ये भी देखना पड़ेगा कि कोई उन्होंने पुराने तारीख में किसी फाइल पे दस्तखत तो नहीं किए हैं। तो इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए मैं बात करूंगा, क्योंकि आज ये बात जानकारी में आई है और हम लोग उस पर गंभीर हैं पूरे, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके और जांच कराएंगे और फिर कार्रवाई कराएंगे। जी शर्मा जी, जिस तरीके से गंभीरता से इस मामले की जांच होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि बहुत जल्द क्योंकि जिस तरीके से ये बैठे हुए हैं तो सिर्फ इसमें हम मान सकते हैं, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें और भी लोगों के मिलीभगत होने की हम यहाँ पर आशंका जता सकते हैं, क्योंकि ये अपनी मर्जी से जाके तो नहीं बैठे होंगे, या बैठे भी हैं तो और भी लोगों की इसमें मर्जी शामिल होगी। बेशक, क्योंकि ऐसे खुद के मर्जी से नहीं, उनके सुपीरियर ऑफिसर्स भी हैं, तो खुद की मर्जी से तो इस तरह से भी बैठे आदमी और किसी को ऊपर और नीचे वालों को पता नहीं, ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ और भी लोग शामिल है, और इसलिए कौन लोग इसमें शामिल है और किसने इनको अनुमति दी, ये सारी बातें इस जांच के दायरे में लाई जाएंगी। और मैं वरिष्ठ अधिकारियों से बात करूंगा कि इसकी तत्काल, क्योंकि जांच में विलंब भी ना हो, क्योंकि डिले डिफीट्स जस्टिस, तो जांच में विलंब भी ना हो, तत्काल जांच हो करके और उसके तथ्यों के आधार पर इमीडिएट कार्रवाई करें उनके खिलाफ। विधायक जी शर्मा जी हमारे साथ अब शिवराज पावक जी, जिनको निलंबित किया गया था 2 महीने पहले, वो खुद लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवराज जी, किस प्रकार से जो है आप 2 महीने पहले ही निलंबित हो गए हैं, अब आप कैसे दफ्तर में काम कर रहे हैं? शिवराज जी बोल नहीं रहे कुछ। शिवराज पावक जी, किसने अनुमति दी आपको ऑफिस में काम करने की, जब आप लापरवाही बरतने पर आपको 2 महीने पहले ही निलंबित किया जा चुका है, तो फिर आप कैसे पहुंचे ऑफिस? चलिए ठीक है, संपर्क नहीं करना चाहते हैं, शायद कुछ जवाब नहीं देना चाहते हैं, जवाब होगा भी कैसे उनके पास। शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शर्मा जी कहीं रुक कर लेते हैं। शर्मा जी, जवाब तो शिवराज पावक जी के पास नहीं है, इसलिए शायद वो बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। बोलेंगे भी क्या, क्योंकि किसकी अनुमति से पहुंचे, कैसे पहुंचे, क्यों दफ्तर में काम कर रहे हैं, ये सारे सवाल जो हैं उनसे पूछे जाएंगे और इसी से बचना चाह रहे हैं वो। हाँ, ये अपने आप में एक एविडेंस भी है हम लोगों के लिए कि वो उत्तर नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी प्रत्यक्ष मैं ही सुन रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि उनको कोई जवाब है नहीं, वो जवाब नहीं है, मतलब वो इज एट द फॉल्ट। और अब वो इस दौरान क्या किया उन्होंने 1.5 महीने, वो भी इस जांच के दायरे में आएगा। बिल्कुल, अगर कोई बड़ी कितनी फाइलों पे उन्होंने सिग्नेचर की, ये सारी चीजें भी जो है जांच के दायरे में आएंगी, और साथ ही जांच के दायरे में ये भी आएगा विधायक जी कि कितने लोग और शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि और भी अधिकारियों के नामों का खुलासा हो जाए, तो उन अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। अब बिल्कुल गिरेगी, क्योंकि ये तो अत्यंत बड़ी लापरवाही है कि इस तरह से नहीं, तो सस्पेंशन ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं हुआ, उसका एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ, इसका मतलब ऑर्डर का। तो और इसको पर हम गंभीरता से ले रहे हैं, इस पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सीताशरण शर्मा जी। तो बिल्कुल गंभीरता से इस मामले को लेने की बात कही है कि गंभीरता से ले रहे हैं, जांच की जाएगी, और जब जांच की जाएगी तो इस जांच में कई सारे खुलासे भी होंगे। इस 1.5-2 महीने में जो काम किया है, किन किन फाइलों पे, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट फाइलों पर भी सिग्नेचर करे हों शिवराज जी ने, तो ऐसे में जो सीताशरण जी ने बात कही है कि बिल्कुल अगर एक मिलीभगत होती है तो और भी अधिकारी जो है वो भी जांच के दायरे में आएंगे, तो एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई है। ये तो यहाँ पे सर ऑफिस तो किसका? आप ही का है ना? अरे भाई, मैं सस्पेंडेड आदमी अपना चार्ज अपने अधीनस्थ को दे रहा हूँ, साथी को उसको सूची बना रहा हूँ बैठ के। सर करीबन 1.5 महीने से आपका तो सस्पेंडेड है आप? फिर है ना, फिर लगभग 2 महीने हो रहे हैं मेरे को, बना रहे हैं भाई, चार्ज सूची बना रहे हैं, 2 ऑफिस में आएंगे नहीं क्या? तो सर ये सब चीजें तो सर पहले हो जाना चाहिए थी ना सर? भाई लंबा चौड़ा चार्ज है, 8-9 साल का चार्ज है, सब सूचियां बना रहे हैं जगह जगह से। बड़ी गंभीर बात है ये, क्योंकि स्वाभाविक है
यदि निलंबित होने के बाद में भी वो यहाँ बैठ करके कार्य कर रहे हैं तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट दिखती है कि पुराने कागजों को खंगाल रहे होंगे और किसी न किसी को नुकसान पहुंचाएंगे और किसी न किसी को फायदा। तो ये बात गंभीर है, इसकी इंक्वायरी कराएंगे और यदि ये इसमें कुछ भी तथ्य पाएगा कि उन्होंने किसी भी फाइल में किसी